दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, क्योंकि ये शाम का समय है और इस समय ना इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, मतलब भयंकर वाली गर्मी हो रखी है इस टाइम पर। बिल्कुल तपती धूप और इतनी गर्म हवाएं चलती है कि मानो बाहर निकलना तो जैसे मुश्किल ही हो गया है। और इसीलिए मैंने अपने कुछ सुबह के जो काम हैं वो इवनिंग में शिफ्ट कर दिए हैं, जिससे कि अगली सुबह में काम करने में थोड़ी सी आसानी रहे और काम जो है सही समय पर निपट जाए और थोड़ी सी गर्मी से भी राहत मिल सके, गर्मी से भी बचा जा सके। उनमें से एक काम है मेरा कपड़े धोने का, जो कि मैं अब धो रही हूँ। मैंने मशीन लगा दी है, शाम के बज चुके हैं, 5:45 का टाइम है समथिंग, और मैं यहाँ पर मैंने मशीन लगा दी है। तो कपड़े धुल जाएंगे। इससे एक ये फ़ायदा होता है कि एक तो हमारे समय की बचत हो जाती है, नेक्स्ट मॉर्निंग जो हमारा टाइम जाता है वो बच जाता है। और दूसरी बात ये कि अब जब धूप भी इतनी तेज़ हो जाती है कि धूप में अगर कपड़ों को डालोगे तो उनका रंग ही ख़राब होता है, कलर फेड हो जाता है। तो इसलिए मैं शाम को धोने लगी हूँ। और हमारे यहाँ पर ना ऊपर इतनी तेज़ धूप पड़ती है, 4थी मंजिल पर जाना पड़ता है सुखाने के लिए, तो दिन में नहीं जाया जाता। और अब जो है मैं इस टाइम में इनको यहाँ पर धुल दूँगी कपड़ों को। और ये देखो शाम के 5:45 के समथिंग भी ऐसा मौसम हो रखा है, मतलब हल्की सी घटा सी है, लेकिन हवाएं बहुत गर्म चल रही है। तो ऊपर जाया नहीं जाता, तो इसलिए जो है मैं इन कपड़ों को धुलकर अब नीचे ही सुखा दूँगी और ये रात भर पंखे की हवा में जो है सूख जाएंगे। तो यहाँ पर जो है मैं कपड़ों को कंघालने लगी हूँ पानी में। और क्या है ना, मेरी मशीन ना ख़राब हो रखी है, मतलब ड्रायर ख़राब हो रहा है। वैसे तो मशीन चल रही है धुलने वाली, लेकिन ड्रायर ख़राब हो गया है और उसका ना अभी हस्बैंड का टाइम नहीं लग रहा है दिखाने का। तो इसलिए वो जो है जब उनका टाइम लगेगा, तो इस बार भी वो संडे ड्यूटी चले गए थे, तो जैसे भी उनका टाइम लगेगा तो वो उसे सही करा देंगे। तो इसलिए मैं पानी में कपड़े निकाल कर इनको टांग दूँगी, यहीं पर टांग रही हूँ टंकी के ऊपर। तो इनका ना सारा पानी निचड़ जाएगा। जब इनका सारा पानी निचड़ जाएगा तो तब जो है मैं इनको फैला दूँगी। तो यही है मेरा शाम का काम जो मैं अब फ़िलहाल कर रही हूँ। और बच्चे जो है वो अपना खेलने में लगे हैं। और जैसे मैं कपड़े धुल रही थी तो इसी बीच में जो है बच्चे मुझे आवाज़ लगा रहे थे, यानी कि यूवी मुझे कह रहा था कि मम्मा मुझे ना भूख लगी है बहुत ज़्यादा। मैं कह रही हूँ उसको बेटा दूध पी ले, कुछ खा ले, तो कह रहा नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे तो सब्ज़ी रोटी खानी है। फिर कह रहा और ये सब्ज़ी भी नहीं खानी जो मैंने दोपहर में बनाई थी ना आलू वाली सब्ज़ी, कह रहा मुझे वो भी नहीं खानी। तो फिर मैंने कि क्या खाएगा, कह रहा मुझे रोटी खानी है। तो बस फिर मैं उसके जो है आटा बनाया कपड़ों को बीच में ही छोड़कर, और मैं उसके लिए नमक के पराठे बना रही हूँ। मैंने उसका ट्रायंगल वाला जो है पराठा बना दिया है। तो उसको भूख लगी थी और उसने खाए भी थे, क्योंकि वॉइस ओवर तो मैं बाद में कर रही हूँ ना। उसका मन था रोटी खाने का, हालांकि वो दूध पी लेता है, पर आज पता नहीं उसको क्या हुआ, तो उसको कह रहा कि मुझे तो बस रोटी ही खानी है। और यहाँ पर पराठे ना मैं देसी घी में ही बना रही हूँ। जो मैं बच्चों के बनाती हूँ पराठे, 1-2 पराठा जो बनता है वो तो मैं देसी घी में ही बना देती हूँ। जैसे हम सब अपने लिए बनाते हैं आलू के पराठे ये सब, तो फिर मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। हम लोग ना सरसों का ही तेल यूज करते हैं, हम रिफ़ाइंड वगैरह यूज़ नहीं करते। कभी कभार रिफ़ाइंड आ जाए तो मैं कह नहीं सकती, वो भी ऐसा होता है जब अष्टमी वगैरह होती है, कुछ पूरियाँ वगैरह बनानी होती है, तो तभी हम ले आते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं लाते। हमारा सरसों का तेल होता है, हम वही यूज करते हैं, हमें अच्छा भी वही लगता है। सब्ज़ी भी उसी की छोंकी हुई जो है वो पसंद आती है। तो यहाँ पर जो है मैं पराठे बना रही हूँ। और यहाँ पर 2 पराठे मैंने यूवी के लिए बना दिए थे और 1 पराठा जो है कनिका का। मैंने कि चल वो भी खा लेगा बेटा, तू भी खा ले, तो उसने 1 ही खाया था। और जो ये वीडियो है ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है, यानी कि मंगलवार का वीडियो है, कल का। और वो जो कपड़े धोने वाली जो व्लॉग्स था वो था मेरा सोमवार की शाम का। और यहाँ पर आज जो है मैं बना रही हूँ पेठा, सीताफल भी कहते हैं जिसको कहीं कहीं पर, तो वही जो मैं बना रही हूँ। कई दिन से आया रखा था, मार्केट से सब सब्ज़ी लाए थे, तो कई सब्ज़ी होती है तो मतलब कई दिन में नंबर आता है। और यहाँ पर देखो आज है ना, यो मेरा बेटा गिर गया, देखो कैसे खून निकल रहा है इसके मुंह से, इसके जीभ में ना दांत गड़ गया। ये बाहर साइकिल चला रहा था सुबह सुबह में, और इसको इतनी ज़्यादा चोट लग गई, बहुत ही ज़्यादा चोट लगी है। तो ये इतना ज़्यादा रो रहा था, तो मुझे सब्ज़ी छोड़कर बीच में ही आना पड़ा, इसको मैंने चुप कराया। और उसके बाद जो है जब मैं सब्ज़ी काटने लगी, हुआ यूँ कि इसके पापा ना बाहर, हमने कल कूलर लगाया था, तो उसके साइडों में जो जगह खाली है वहीं पर जो है वो कर रहे थे, वो लगा रहे थे, गत्ते वगैरह लगा रहे थे, जिससे हवा, मतलब कि होता है ना कि साइडों में जगह खाली नहीं होनी चाहिए, इसलिए। तो फिर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और ये बाहर साइकिल चला रहा था। पता तो था हमें, पर हमें ये नहीं था, ये मानता भी नहीं है, जहाँ ऊंचा नीचा होता है ना तो वहीं पर ये साइकिल चलाता है। तो ये साइकिल से गिर गया और इसकी जीभ में ना दांत गड़ गया और इतना खून इसको निकला, फिर तो ये बहुत ही ज़्यादा रोया।
और यहाँ पर जो है मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। और सब्ज़ी में जो है मैंने लौंग ली थी और काली मिर्ची ली थी, और मेथी में तो तड़का लगता ही है जैसा कि आप लोगों को पता है पेठे का। और यहाँ पर मैंने गुड़ निकाल लिया है क्योंकि गुड़ भी हम लोग ज़रूर डालते हैं, और ये अमचूर पाउडर। तो बस इसी को जो है डाल करके इसी तरीके से सिंपल सा तड़का हम लगाते हैं, और थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है। तो बस अब जो है बंद करके ढक करके रख देंगे तो हमारी सब्ज़ी जो है बन जाएगी। और यहाँ पर मैंने आटा भी गूँथ लिया है, तो आटा गूँथ कर रख दूँगी। जब तक सब्ज़ी बनेगी तो वो जो है आटा भी सॉफ्ट हो जाएगा, नरम हो जाएगा। और फिर यहाँ पर जो है मैंने मट्ठा भी बना दिया है, लस्सी। और किचन का काम मैंने साथ के साथ ही निपटा दिया था, गैस साफ़ करने, बर्तन साफ़ करने, ये सब। और इसके बाद जो है मैंने दोनों बच्चों को नहला दिया था, यहाँ पर उनको नहला दिया था। और अब जो है उनके बालों में कर दूँगी कंघी। तो जैसे यूवी को मैंने नहलाया, उसके हाथ में भी ना चोट लगी हुई थी, जैसे रगड़ से लग जाती है ना, खाल से छिल जाती है, तो इस तरीके से। तो वो जैसे नहाया तो पानी लगने के बाद वे चोटें ना और ज़्यादा दुखती हैं। तो बस यहाँ पर जो है दोनों बच्चों को नहला दिया, तो दोनों के बालों में कर दूँगी कंघी। और जैसे मैंने कपड़े रात में धोए थे, तो यहाँ पर ना मैंने इसी वाले रूम में रस्सी बांध ली थी, तो यहाँ पर मैंने कपड़े डाल दिए थे। तो कुछ कपड़े तो सूख गए थे, वो मैंने रात में उतार कर थोड़े से कुछ की तह बना दी थी। और कुछ अभी भी जो इधर उधर टंगे हैं, जैसे विंडो पे टंगे हैं, तो इन सब को जो है अब इनको उतार दूँगी, रस्सी को भी यहाँ से हटा दूँगी, और इन कपड़ों की तह बना कर रख दूँगी। रात में सूख जाते हैं, तो रात में कोई आता जाता भी नहीं है, तो चल जाता है रात में। इसीलिए मैं अब गर्मियों में रात में कपड़े धो देती हूँ शाम को। ऊपर तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जाया नहीं जाता, मुश्किल होता है, धूप इतनी ज़्यादा होती है, और फिर सुबह में काम भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस रात में धुल कर जो है यहीं पर डाल दिए थे। तो अब सारे में जो है रूम की सफाई कर दूँगी, बाकी के कपड़े उतार दूँगी, और इस रस्सी को भी यहाँ से हटा दूँगी। और यहाँ से रस्सी को हटाने के बाद कपड़े भी मैंने उठा दिए हैं। कुछ कपड़ों के तो देखो ये रखे ना, आपको दिखाई दे रहे हैं थोड़े से कपड़े, इनकी तो मेरी बेटी ने तह बना दी थी। मैंने उसको बोल दिया था बेटा छोटे कपड़ों की तह बना दो, तो इतना हेल्प तो वो मेरी करा देती है। और थोड़ा बहुत देखो कराना भी चाहिए बच्चे से, ये नहीं कि उसको आदत भी होती है, कभी हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम हो तो थोड़ा बहुत बच्चे को करना आना चाहिए। और बस इसकी बेडशीट भी जो है मैं अरेंज कर दे रही हूँ। और ये बेडशीट मैंने झाड़ दी थी, मतलब रात में एक बार मैंने झाड़ी थी, तो इसलिए मैंने अब इसको नहीं झाड़ा, मैंने ऐसे ही इसको अरेंज कर दिया। और अब देखो अंदर वाले रूम की कैसी हालत हो रखी है, सारे कपड़े पड़े हैं। कपड़े तो मैं जो है अभी तह नहीं बनाऊंगी, जितने की हो रखी है उन्हें उठा कर रख दूंगी, बाकी जो नहीं है उनको भी रख दूंगी ऐसे ही कुर्सी पर इकट्ठा करके, क्योंकि अभी थोड़ा सा लेट हो जाएगा अगर मैं अभी तह बनाने लगूंगी। अभी मैं बाद में तह बनाऊंगी, जब सारा काम कंप्लीट हो जाएगा ना तो तब तह बनाऊंगी। उससे क्या होता है अब के मतलब कि अब का काम भी हो जाएगा, और फिर बाद में बैठ के फुर्सत में जब तह बना दूंगी। तो जी इस वाले रूम की भी मैंने सफाई कर दी है, बेड शीट को भी अरेंज कर दिया, और जो डस्ट वगैरह थी उसको भी झाड़ दिया। अब लगा लेती हूँ पोछा सारे में। तो बस अब यही काम रह गया है, पोछा लगाना, और पोछे लगाने के बाद नहाना, क्योंकि बच्चों को तो मैंने नहला ही दिया है। और ये देखो बच्चों को नहलाने के बाद दोनों बच्चे बैठ गए थे पढ़ने के लिए, क्योंकि अब इनका हॉलीडे होमवर्क मिल गया है। यूवी का मिल गया है, कनिका का तो अभी नहीं मिला। तो कनिका भी काफ़ी हेल्प करा देती है मेरी, यूवी का होमवर्क करा देती है, तो वही जो है करा रही थी। मैंने कि बेटा जब तक मैं नहाती हूँ और पूजा करके आती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना होता है, जब तक आप इसका होमवर्क करा दो, तो दोनों आराम से बैठ के अपना पढ़ते रहेंगे। और फिर जो है यहाँ पर मैं नहा ली थी, मेरी पूजा भी हो गई थी। तो अब मैं जो है बनाने लगी हूँ दोपहर के लिए चावल। आज मैंने पेठे की सब्ज़ी बनाई थी, तो मेरा रोटी खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं चावल बना लेती हूँ पेठे के साथ। वैसे हम लोग ना पेठे के साथ चावल नहीं बनाते हैं, पर मैंने कई लोगों को देखा है जो पेठे के सब्ज़ी के साथ चावल बनाते हैं। तो मैं बोली कनिका को चलो कनिका बेटा चावल बनाते हैं, देखते हैं कैसे लगते हैं, सब खाते हैं। तो वह भी बोली कि मम्मा ठीक है। तो यहाँ पर मैंने चावल रख दिए हैं। जब तक जो है ये बाल्टी खाली हो गई थी पानी की, तो इसको साफ़ करके जग में हम पानी भरवाते हैं, जो मयूर जग होता है, तो उस मयूर जग का पानी इसमें बाल्टी में भर के रख देती हूँ। और फिर एक्स्ट्रा पानी ले लेते हैं, एक घड़ा भर के रखते हैं, आपको जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है किचन में रखा हुआ है, और ये बाल्टी और एक जग इस तरीके से भर के रखते हैं। तो इस जग का पानी कुछ घड़े में डाल दूँगी, घड़ा भी खाली हो गया था, कुछ बाल्टी में डाल दूँगी। और यहाँ पर जो है फ्रिज में भी अब 2 दिन से बोतल रखने लगे हैं, क्योंकि ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो इसलिए घड़े का पानी भी इतना ठंडा नहीं होता। और बाहर से आते हैं तो ठंडा वगैरह कुछ पीते हैं, ग्लूकोज या शिकंजी वगैरह, तो वो ठंडे पानी में ही पीने का मन करता है।
तो इसलिए जो है बोतलों को भी फ्रिज में जो है भर कर रख दूँगी साथ के साथ। तो जब तक हमारे चावल बनेंगे या किचन का कुछ ऐसा हम काम करते हैं तो जितने भी छोटे मोटे काम होते हैं वो साथ के साथ निपटाते जाती हूँ। इस तरीके से करने से हमारे टाइम की भी बचत हो जाती है और हमारे काम जो है आसानी से हो भी जाते हैं। अलग से हमें जो है टाइम नहीं निकालना पड़ता और दोबारा से फिर किचन में आओ फिर करो, तो वो बर्डन नहीं रहता। और यहाँ पर मैंने बोतल भी जो है भर दी है सारी पानी की, और कनिका को मैंने आवाज़ लगा दी थी तो वो भी ले गई और मैं भी। और उसके बाद जो है फिर मैं कर लूँगी अपने बालों में कंघी वगैरह और थोड़ी सी अपने स्किन केयर, क्योंकि मैं नहाने के बाद मैंने नहीं की थी तो अब टाइम है तो अभी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बस यही थोड़ी सी बालों में कंघी और लिपस्टिक वगैरह यही लगाया था। उसके बाद मैंने एक प्याज काट लिया है क्योंकि चावलों के साथ ना प्याज अच्छी लगती है। तो बस चावल भी हमारे जो हैं बन गए हैं, तो अब जो अपनी थाली को कर लेते हैं तैयार। तो आप लोग भी आ जाइएगा। ऐसी लगी है हमारी थाली और बच्चे बैठे हैं खाने के लिए। हालांकि कनिका ने और मैंने तो खा लिए थे पेठे से चावल, लेकिन यूवी को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे। वो तो रोने लगा था, वो कह रहा कि मुझे राजमा चावल खाने हैं। तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, मैं फिर राजमा चावल भी बना दूँगी। और फिर खाना खाने के बाद जो है अब मैं जो वे थोड़े से कपड़े मेरे रखे थे तह बनाने वाले, तो उनकी जो है मैं यहाँ पर तह बना लूँगी। और ये देखो बच्चों को ना कितना भी कह लो पढ़ने के बाद बेटा बुक्स उठा के रख देना अपनी, पर बच्चे कुछ ना छोड़ देते हैं, नहीं उठाते। कभी तो उठा देते हैं लेकिन कभी नहीं उठाते। तो बस सबसे पहले न्यू को इकट्ठा कर दूँगी और जो ये कपड़े हैं थोड़े से कपड़े हैं इनकी तह बना दूँगी। और बस कैसा लगा आप लोगों को व्लॉग्स बताना ज़रूर। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। और यहाँ पर जो है बेटा भी आ गया था, पता नहीं कुछ रो रहा था, शायद कनिका ने कुछ बोल दिया तो ये कह रहा मुझे कि मुझे गोदी में लो गोदी में लो। तो इसके बाद जो है मैंने उसको थोड़ा सा गोदी में लिया। और आज के व्लॉग का जो है यहीं पर एंड करेंगे क्योंकि अब काम हो चुका है सारा ख़त्म। तो अब थोड़ी देर जो है बच्चों के साथ मैं भी रेस्ट करूँगी और फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।